मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा आज दिल्ली स्थित 24 अक्टूबर रोड पर रहा। मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में ये तमाम कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चाहे अजय माकन हो, पवन खेड़ा हो, देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हो, जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव, काजी निजामुद्दीन जो दिल्ली के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़कर वो अपना विरोध जता रहे हैं। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस मकसद से मनरेगा कानून में बदलाव किया गया, मनरेगा कानून को बदला गया, उससे सरकार की नीयत पर संदेह पैदा होता है। कैमरा पर्सन राणा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। असम विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं की सौगात तो दी है, लेकिन सियासी रूप से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर असम में पेच फंसा हुआ है और उसी गांठ को खोलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज राजनीतिक तौर पे गुवाहाटी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने डिब्रूगढ़ समेत कई क्षेत्रों में करीब 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें विधायक परिसर, एडवांस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल है। दौरे के दौरान शाह ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए 126 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी करीब 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटों पर सहयोगियों दलों से बातचीत जारी है, सहयोगियों के साथ चर्चा जारी है। हालांकि यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच मतभेद बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अमित शाह का ये आसाम का दौरा एनडीए की सीट शेयरिंग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 60 सीटों पे जीत दर्ज किया था और अभी एनडीए सहयोगियों के साथ वहां वो सत्ता में है। तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती बड़ी है, इसलिए एनडीए के सहयोगियों को साधने के लिए अमित शाह आज खुद आसाम पहुंचे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार विधानसभा 2025 से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने की घोषणा की थी। चुनाव के बीच यह 10-10 हजार रुपए की जो राशि थी वह बिहार की महिलाओं को दी भी गई। अब बारी 2 लाख रुपया देने की थी, लेकिन उससे पहले नीतीश सरकार की मानो होश ठिकाने आ गई है। अब नीतीश सरकार ने कई शर्तें जो है वह 2 लाख रुपया देने से पहले लगा दी है, बशर्ते आपने अपना 10 हजार रुपया सही दिशा में यूज किया है, बशर्ते आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तभी आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और वो भी 2 लाख रुपए की राशि जो दी जाएगी वो भी आपको एक मुश्त में नहीं बल्कि किस्तों में दी जाएगी। अब विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आनन फानन में चुनाव जीतने के लिए बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया का लालच दे दिया था, लेकिन अब जब 2 लाख रुपए देने की बारी आ गई है तब सरकार इसमें कई अड़चने पैदा कर रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एनसीपी के दिग्गज नेता अजित पवार के निधन के बाद दोनों एनसीपी के मर्जर की चर्चा तेज हो गई है। इस मर्जर पर सबसे ज्यादा बातें एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि इस पर 2 से 3 दौर की बैठक हो चुकी थी और अंतिम निर्णय जो है वो जिला परिषद चुनाव के बाद लेना था। इसके बाद दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसकी घोषणा करने वाले थे। इतना ही नहीं, एनसीपी एसपी के दूसरे बड़े नेता एकनाथ खड़से ने भी दावा किया है कि ये भी तय हो रहा था कि जिला परिषद के चुनाव जो घड़ी चुनाव चिन्ह है उस पर ही लड़ा जाए और दोनों पार्टी के नेता इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। और मर्जर की लगभग प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, बस घोषणा बाकी थी। इस बीच विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और खबर है कि विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को ही नेता चुना जा सकता है।
कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच की लड़ाई अब असली और नकली हिंदू तक पहुंच गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो प्रमाण पत्र दे भी दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे जिसे मानना पड़ा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि वो इसके लिए 40 दिन का समय दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अपने गोभक्त होने का प्रमाण दें, और अगर वो प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं और सिर्फ दिखावे के लिए ही भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज से बिना गंगा स्नान के ही चले गए हैं, जिसके बाद ये विवाद और गहराता हुआ नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर सिक्योरिटी विंग ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक ऐप को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए लाखों यूजर वाले ऐप के नेटवर्क को बंद कर दिया है। गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी टीम ने ऐप के 4 टेलीग्राम चैनल और 53 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो पर भी एक्शन लेते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया। विंगो ऐप के जरिए यूजर के अकाउंट से बिना जानकारी फर्जी एसएमएस भेजे जा रहे थे। ऐप इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स जाने अनजाने में एक बड़े फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा बन रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह एक्शन लिया है। विंगो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के 1.53 लाख से ज्यादा यूजर वाले 4 टेलीग्राम चैनल्स और 53 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो को भी सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि विंगो ऐप के बंद करने से जहां काफी बड़ी मदद मिलेगी, काफी लोगों को ठगी से बचाया जाएगा। कैमरामैन विजय कुमार के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश